दीपावली दीपों का त्योहार, दीपोत्सव भारत का एक प्रमुख त्योहार है, प्रमुख पर्व है, उत्सव है। और दीपावली मनाने के हमारे पास अनेक कारण हैं। केवल एक कारण नहीं है कि हम एक कारण से दीपावली मना रहे हैं, बहुत कारण है। यह त्योहार हमारे साथ ऐसा रच बस गया है जैसे हृदय और मस्तिष्क, यानी कि हृदय के बिना मस्तिष्क नहीं चलता और मस्तिष्क के बिना हृदय नहीं चलता। उसी तरह दीपावली के बिना हमारा काम नहीं चल सकता साहब, क्योंकि इसका बहुत गहरा तादाम्य भारतीय संस्कृति के साथ है। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री रामचंद्र भगवान रावण का वध करके जब वापस अयोध्या लौटे, अयोध्या वासियों ने खुशी मनाई थी साहब, बहुत खुशी मनाई थी कि हमारे रामचंद्र आए हैं, और दीपोत्सव बनाया था, दिए लगाए गए थे स्वागत में। एक गीत भी है, दीपों की माला करती उजाला आपके स्वागत में। वो जलता हुआ दीपक कितना सुंदर लगता है रात्रि में। दूसरा कारण यह है, महाभारत के अनुसार जब पांडव लोग 12 वर्ष का वनवास पूर्ण करके हस्तिनापुर लौटे, द्रौपदी के साथ, कुंती के साथ, तो उस खुशी में भी दीपावली आयोजित की गई थी। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो उनके जो अंतिम तीर्थंकर हैं श्री महावीर स्वामी, पावापुरी में उनका निर्वाण हुआ था, और उस खुशी में जैन लोग दीपावली मनाते हैं। अगर हम बौद्धों के हिसाब से देखें तो राजा अशोक से दीपावली जुड़ी हुई है। बौद्ध लोग कहते हैं कि राजा अशोक के काल से दीपावली का चलन शुरू हुआ है। कारण जो भी हो, दीपावली सबकी है और उत्सव सबका है। अब तंत्र विज्ञान जो है साहब, तंत्र विज्ञान में इसका ज्यादा बड़ा महत्व है। जब हम तंत्र विज्ञान की बात करते हैं तो इसको तंत्र में महानिशा कहा गया है। महानिशा, निशा मतलब रात्रि, महा माने महान, क्योंकि इस रात को वातावरण में कुछ इस प्रकार के सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे होते हैं जिसको तंत्र विज्ञानियों ने पकड़ा। अब रात तो रात है, लेकिन अमावस की रात में और पूनम की रात में भी अंतर है। आप देखो, पूर्णिमा की रात को ज्वार भाटा आता है दरिया में, दूसरी रात्रियों में नहीं आता। दरिया का पानी 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक निकल आता है बाहर, दूसरी रात्रियों में नहीं आता, क्योंकि चंद्रमा की गति जल तत्व पर असर दिखा रही होती है। उसी प्रकार जो महानिशा है दीपावली की, वो पृथ्वी तत्व को प्रभावित कर रही होती है। वो पृथ्वी तत्व जो है तंत्र के अनुसार मूलाधार का तत्व है, जो हमारा मूलाधार चक्र है, उससे जुड़ा हुआ है हमारा पृथ्वी तत्व। और जो तंत्र की अभिचार साधनाएं हैं, मारण है, मोहन है, उच्चाटन है, वशीकरण है, स्तंभन है। आपने सुना होगा, आप ट्राइबल एरिया में जाओ, आदिवासी क्षेत्रों में जाओ, वहाँ पर जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो भगत लोग होते हैं, वो दीपावली की रात्र को अपना मंत्र सिद्ध कर रहे होते हैं, शमशान में बैठे होते हैं, शमशान सिद्ध कर रहे होते हैं। आप किसी भी आदिवासियों में चले जाओ, वो बोलते हैं कि साहब तांत्रिक प्रयोग जो हैं, या मैली विद्या जिसको बोलते हैं, वो दीपावली की रात को सबसे ज़्यादा होती है। अमावस की रात को, दीपावली की रात को, होली की रात को। जितने भी अभिचार कर्म है सबके सब मूलाधार चक्र से जुड़े हुए, नीचे के चक्र से जुड़े हुए, लोअर डायमेंशन में जुड़े हुए। ये तंत्र का बहुत छोटा सा हिस्सा है। किसी को वशीकरण कर लिया, किसी को परेशान कर दिया। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे तंत्र में धन की साधना, लक्ष्मी जी की साधना, लक्ष्मी गणेश का पूजन हो, सरस्वती माता का पूजन हो, तंत्र में सब सिंबॉलिक है। तंत्र में लक्ष्मी का अर्थ बहुत गहरा है, तंत्र में शिव का अर्थ बहुत गहरा है। तंत्र में ये सब ऊर्जाएं मानी गई हैं। काली मतलब ऊर्जा। तो तंत्र में विधान है लक्ष्मी का पूजन करने का रात्रि में, और लक्ष्मी हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई है। जिसका मूलाधार चक्र स्टेबल नहीं है, जिसका मूलाधार चक्र सुप्त है, जिसके मूलाधार चक्र में डिसबैलेंस है, उसके जीवन में धन भी डिसबैलेंस है। तो एक विधान आता है तंत्र में, तंत्र की में बहुत अच्छा विधान है, वो है तांत्रिक विधान ही। क्या कि दीपावली की रात को कमल गट्टे के बीज से घी में मिलाकर कमल गट्टे के बीज को विशेष मंत्र से आहुति दे, तो
धन की वृद्धि होती है। ये पूरा साइंस है इसका। जो कमल गट्टा यानी कमल का बीज है, जो कमल गट्टा है, जो कमल का बीज है, कमल कहाँ रहता है? कमल पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन क्या करता है? कीचड़ कमल को स्पर्श नहीं करता। वो गुण उसके बीज में भी है। और लक्ष्मी को कमल आसनी कहा गया है, वो कमल पर बैठी हुई है। ये सिंबॉलिक है। यानी कि धन में वो व्यक्ति सफल होगा जो धन के प्रति आसक्ति नहीं रखता। जो धन के पीछे बहुत ज्यादा आसक्त है, उसके जीवन में धन नहीं आ सकता, आएगा चला जाएगा, स्थिर नहीं रह सकता। स्वामी विवेकानंद बोलते थे, जो वैश्या होती है वो उन लोगों को लात मार मार के भगाती है जो उसके पीछे घूमते रहते हैं, और वैश्या उस व्यक्ति पर आसक्त होती है जो उसको देखता भी नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ। धन के बारे में उन्होंने बात बोली थी। धन प्रायोरिटी नहीं है जीवन की, महाधन, परम धन प्रायोरिटी है। तो मूल कीचड़ में है, कमल कीचड़ के ऊपर खिला हुआ है। तो मूलाधार से और सहस्रार तक की यात्रा, इसके अंदर एक सूक्ष्म विज्ञान है, काम से राम की यात्रा। तो जो हमारा कमल गट्टे का बीज है, जो कमल है, जो कमल की माला है, कमल गट्टे की माला है, वो क्या करती है? उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे मूलाधार चक्र को उत्तेजित करती है, जगाती है। तो विशेष विधि से किया गया पूजन आपको लक्ष्मी प्रदान करता है। और महानिशा कही गई है, जो दीपावली की रात्र को गुरु परंपरा में है, से दीक्षित हैं, ध्यान करें, मंत्र करें, समाधि में जाने का विधान करें। उस समय ऊर्जा बहुत ज़्यादा उठ रही होती है, उसका उपयोग किया जा सकता है, उस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, अपने ऊपर के चक्रों में फेंका जा सकता है आसानी के साथ। जैसे आपको दिवाली बोनस मिलता है, दिवाली पे बम्पर ऑफर मिलता है, आपने देखा होगा, होली दिवाली पर बम्पर ऑफर निकलते हैं। ये टेलीविज़न 18,000 का 12,000 मिल रहा है, साहब छूट आई हुई है। लैपटॉप 45,000 का 21,000 में मिल रहा है, साहब बम्पर छूट। तो साधकों के लिए भी प्रकृति की तरफ से बम्पर छूट होती है दीपावली की रात को। जो काम अन्य ऋतुओं में, अन्य कालों में बड़ी मुश्किल से होता है, ऊर्जा का परिवर्तन, ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन, दीपावली की रात को बहुत आसानी के साथ हो सकता है, अगर आपके जीवन में कोई गुरु हो तो। मैं योगी रवणानंद मुनि आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूं। विधान तो बहुत बड़ा है दीपावली का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अंतरतम में दीपावली जैसा दीपक जले, अंतरतम में दीपक जले। बाहर का दीपक बाहर का अंधकार दूर करता है, और दीपावली का दीपक बताता है कि साहब जैसे मैं जल के बाहर के अंधेरे को खत्म कर रहा हूं ना, तो अपने भीतर का दीपक जलाओ, ज्ञान का दीपक अपने भीतर जलाओ, ताकि आपके अंदर जो कलमश हैं, कषाय हैं, वो निकल सके, जो जन्म जन्मांतर की गंदगी है वो नष्ट हो सके, और उस ऊर्जा का परिष्कृत रूप हमारे सामने है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मोह, ये सब जीवन को चलाने के लिए जरूरी है। काम वासना के बिना जीवन नहीं है, लोभ के बिना जीवन नहीं है। लेकिन लोभ जब परिष्कृत हो जाता है तो दान बन जाता है, काम परिष्कृत हो जाता तो राम बन जाता है, क्रोध परिष्कृत हो जाता तो करुणा बन जाती है। हमको खत्म कुछ नहीं करना, हमको रिफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। वो किससे होगा? ज्ञान से होगा, सत्संग से होगा। सत्संग चाबी है उसको रिफॉर्म करने की। तो अंदर में ज्ञान का दीपक जले, अंदर में शांति का दीपक जले, और वास्तव में अंदर दीपक जलता है। अष्टाचक्रा नवद्वारा इति पुरिनाम अयोध्या तस्याभिरण्याभ कोशा ज्योतिषावृता, ये वेद का मंत्र है। भगवान शिव के माथे पर अर्धचंद्र दिखाया गया, आधा चंद्र, चंद्र माने शीतलता का प्रतीक, और चंद्रमा मन का प्रतीक है। चंद्रमा मनसो जाता, किसी का चंद्रमा कमजोर होता है, ज्योतिषी बोलते हैं कि उसके हाथ में कड़ा पहना दो, बच्चे के हाथ में, तो चंचलता कम हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा। चांदी ठंडी है, चंद्रमा भी ठंडा है। तो जैसे ही आपकी नाड़ी पर उसका संपर्क होता है तो ब्रेन पर प्रभाव डालता है सीधा, क्योंकि धातुओं का प्रभाव है जीवित शरीर पर। जीवित शरीर पर हर चीज का प्रभाव है, भोजन का प्रभाव है। भोजन ज्यादा कर लो तो पेट फूलने लगता है। एसिडिक खा लो थोड़ा सा, अग्नि के परमाणु बढ़ जाएंगे तो छाती में जलन मचने लगेगी, बोलेगे यार आज कुछ गलत खा लिया, छाती में जलन हो रही है। जल तत्व तो बढ़ जाए तो पेट फूल जाए, डायरिया हो जाए।
पेचिश हो जाए, दस्त लग जाए, हर चीज का प्रभाव शरीर पर है। तो चंद्रमा मन का देवता है, चंद्रमा मन को प्रभावित कर रहा है, मन चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है, दोनों इंटरकनेक्ट है, प्रकृति पूरी जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ है? तो जब आप अंदर में समाधि की ओर आगे बढ़े के स्थूल तत्वों को क्रॉस करते हुए सूक्ष्म तत्वों की ओर बढ़ेंगे और सुषुम्ना नाड़ी के आसपास पहुंचेंगे, सुषुम्ना मर पहुंचेंगे, तो आपको प्रकाश दिखाई देगा। वो प्रकाश बहुत शीतल है, वहां पर दीपक जलता है, दीपक 12 नाम का दीपक जलता है। अनेक संत साहित्य में इसका बड़ा जिक्र है। यहाँ पर दीपक जलता है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जी ही देरी द्वार, ये द्वार है आज्ञा चक्र, सुषुम्ना नाड़ी। तो योग मार्ग से जाएं या कोई गुरु मिले तंत्र मार्ग के अच्छे, तंत्र का मतलब टोना टोट का झाड़ फूंक नहीं है, केवल तन्यते विस्तार्यते इति तंत्रः, चेतना का विस्तारी तंत्र है। अगर आपकी चेतना विस्तृत हो गई, आत्मवत सर्वभूतेषु, आप अपने में दूसरे को और दूसरे को अपने में देखने लगे, आपकी कॉन्शियसनेस इतनी विकसित हो गई कि आप ही सब कुछ हो गए, एको हम बहुश्याम, तो आप तांत्रिक हो गए। तांत्रिक क्या बोलते हैं मालूम है? शिव बनकर शिव की पूजा करो, शिवोहम, शिव बनकर शिव की पूजा करो। आप भिखारी बनकर शिव की पूजा नहीं कर सकते, शिव बनकर शिव की पूजा करो, शिवोहम। योग का भी यही उद्देश्य है, तदादृष्टो स्वरूप अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, आत्म साक्षात्कार करो, अपने भीतर जाओ, सब कुछ अपने भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो दीपावली एक संदेश है कि आप अपने भीतर डूबे, अपने भीतर के राम से साक्षात्कार करें, है? जो सबके अंदर रम रहा है वो आपके अंदर भी है, वो चेतना आपके अंदर भी है, उसका साक्षात्कार करें अपने भीतर, उसका दीपक जलाएं। तो राम सबके हृदय में है। राम जी तो वहां से आए थे, आपके तो हृदय में बैठे हैं भाई, आपकी चेतना ही आपका राम है। कृष्ण जी आपके अंदर बैठे हुए हैं, कर्षति आकर्षति इतनी कर्षणा, जो सबको आकर्षित कर रहा है। जीवित व्यक्ति सबको आकर्षित करता है, मृत शरीर किसी को आकर्षित करता है क्या? अंदर का दीपक निकल के चला गया, वो ज्योति निकल कर चली गई जो शरीर को हिला डुला रही थी। तो ज्ञान का दीपक जलाएं, सत्संग करें और दीपावली के गहन महत्व को समझें। प्रत्येक पर्व के पीछे बहुत बड़ा साइंस छुपा हुआ है। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, अच्छे से दीपावली बनाओ, खूब दीपावली बनाओ, अपने घर पर पकवान बनाओ, शुद्ध तेल में बनाओ, शुद्ध घी में बनाओ, खाओ पियो, सबको सुख बांटो, ऐसी मैं कामना करता हूँ।